हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। रोशन फिजिक्स क्लासेस के खूबसूरत से परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे छात्रों, आज से 12th की क्या रणनीति है, किस तरीके से पढ़ाई जाएगी, साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप 12th में साइंस का स्टूडेंट हैं तो आपको क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है, कितने घंटे उसको पढ़नी है और किस तरीके से आप शुरू से तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा, आपके पास बेहतर नॉलेज होगा, ताकि आप 12th लेवल का कोई भी एग्जाम अगर आप आफ्टर 12th देते हैं तो आप उसमें क्वालिफाई करेंगे, आपको बेस्ट जॉब मिलेगा। अगर आप चाहते हैं हम अच्छे जगह पे पहुंचे तो आप 12th के स्टडी को बेकार मत कीजिएगा, बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका लाइफ बिल्कुल सेटल होगा, अच्छा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम समझाते हैं साइंस सब्जेक्ट, यानी जो 12th में साइंस लिए हैं, साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट आती है, कितने घंटे पढ़नी है, टीचर के बातों को कितने गहन तरीके से ध्यान देनी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहे, बने रहे हमारे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप साइंस लिए हो तो साइंस में मैं बता दूं कि अगर आप साइंस लिए हो तो साइंस में दो चीजें, या तो किसी का बायोलॉजी मेन होता है, बायोलॉजी यानी मेन सब्जेक्ट किसी का बायोलॉजी होता है, किसी का मेन सब्जेक्ट मैथ होता है। साइंस के अंतर्गत अगर आप साइंस लिए हो तो उसके अंतर्गत किसी का जो मेन सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी होता है और किसी का मैथ होता है। तो जिसका मेन सब्जेक्ट अगर बायो है यानी बायोलॉजी है तो अगर उसमें क्या क्या पढ़ना है, या फिर बायोलॉजी होने के बाद अगर वो साइड से मैथ लिए है तो उसमें क्या क्या करना है। तो देखो, अगर जो बच्चा बायोलॉजी लिया है उसको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो तो पढ़ना ही है, बायो और हिंदी पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। यानी अगर जो बच्चा बायोलॉजी लिए हैं तो उसको क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में फिजिक्स आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायो तो पढ़ना ही है, हिंदी पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। जो बच्चा मैथ लिए हैं, मैथ पढ़ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और मैथ तो है मैथ। यानी अगर जो बच्चे बायो लिए हैं तो बायो में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, और मैथ अगर लिए तो मैथ में ये सारी चीजें पढ़नी है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, एक्स्ट्रा मैथ लेना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी मैथ ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका इच्छा करता है तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। आप एक्स्ट्रा मैथ भी ले सकते हैं, बायोलॉजी भी ले सकते हैं। बायोलॉजी यानी मैथ के स्टूडेंट हैं, आप एक्स्ट्रा चाहते हैं बट आपका मैथ अच्छा है लेकिन आप चाहते हैं कि हम मैथ पढ़ें, उसके साथ साथ कुछ बायोलॉजी का भी नॉलेज हो, तो आप एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले सकते हैं। तो ये भी आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट 70 नंबर है ना, एग्जाम लिया जाता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल होती है, 30 नंबर प्रैक्टिकल। इसमें भी 70 नंबर आपको एग्जाम और 30 नंबर प्रैक्टिकल, 70 आपको टेस्ट यानी एग्जाम और 30 नंबर प्रैक्टिकल, और ये 100 हिंदी 100 और इंग्लिश 100, यानी ऑल ओवर टोटल अगर बात किया जाए तो कितना हो गया, तो 500 ऑल नंबर हुआ। बट प्रैक्टिकल इसमें से अगर आप घटाते हैं 90 नंबर आप प्रैक्टिकल घटाते हैं तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा आपको, ये ऑल ओवर कितना 14, यानी 410 नंबर आपको लिखित एग्जाम देना और 90 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है। अगर इसमें भी आप वही है, 70 आपको है और 30 आपका प्रैक्टिकल हो गया, इसमें भी 70 आपका है, 30 आपका प्रैक्टिकल हो गया, और 100 है, ठीक है, और ये तो 100 है। यानी इसमें भी आप, इसमें अगर आपका हो गया टोटल 500 बट 460 का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, और अगर आप बेहतर भविष्य चाहते हैं तो इस सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना। अब सवाल आता है
कैसे पढ़ें, तैयारी कैसे करें कि रिजल्ट मेरा बेहतर हो, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तैयारी किस टाइप से करें कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। टीचर और स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, यानी टीचर और स्टूडेंट का थोड़ा सा आप रिलेशन जान लीजिए क्या होता है। अगर आपके शिक्षक चाहे ऑनलाइन में जिससे आप पढ़ते हैं या ऑफलाइन में जिससे पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा, अपने अंदर से आलस को हटाना पड़ेगा। आलस हटा दीजिए। ये मत सोचिए कि आज जो काम कर रहे हैं ना आज छोड़ देते उसको कल करेंगे, तो ये आपको बर्बाद कर देगा, यानी आलस आपको बर्बाद कर देगा। आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए आप टीचर के पास कोई सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़े हैं, सपोज डेट आप फिजिक्स 1 घंटा पढ़े हैं, तो आप उसको रूम पे आइए और 1 घंटा आप मेहनत कीजिए, उसको 1 घंटा पढ़िए, बारीकी से जितना आज पढ़ाया गया उतना चीज को आप पढ़िए, अच्छा से याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपका यानी 1:1 का रहना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या रहना चाहिए, 1:1 का। याद रखिएगा, अगर आप 12th का स्टूडेंट है, 12th में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, 1:1 यानी 1:1 का आपका एक रेशियो चलना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर जिस चीज को हमारे टीचर 1 घंटा पढ़ाए उसको हम रूम पे भी जाके हम 1 घंटा पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा तैयारी बेटर होगा। जब इस चीज को आप करेंगे तो मान लीजिए हमारा टीचर जो है सप्ताह में 7 दिन यानी 6 दिन हमारी क्लासें चलती है। अब 6 दिन क्लासें चलती है, 6 दिन क्लासें चलने के बाद जो फिर सप्ताह में जो छुट्टी का दिन होता है, यानी उस दिन आप 6 दिन में जितना पढ़े यानी 7वां दिन उसको रिवीजन करें। ये मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है, यानी डेली आपका रेगुलर 1:1 का रहना चाहिए। अगर आप 5 कोचिंग पकड़े हैं 1-1 घंटा का, तो आपको 5 घंटा रूम पे मेहनत करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं दीजिएगा। उसके बाद 7वां दिन छुट्टी के दिन आप 6 दिन का जो है उसको रिवीजन कीजिएगा। तो ये आपका बेस्ट तरीका है, आप इसको जरूर अपनाइएगा अगर आप 12th में बेहतर होना चाहते हैं। तो नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है वो ध्यान दीजिएगा। आप जितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप जितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं उतना पहले कॉपी लीजिए। आपको फेयर करने की रूम पे जरूरत नहीं है, आप कॉपी लीजिए, 2-3 पेन, यानी आपको जितना जो कलर आपको पसंद होता है 2-3 पेन्स लीजिए, उसको बारीकी से टीचर की बातों को ध्यान से सुनिए और अच्छा से एकदम बारीकी से नोट कीजिए और सुंदर हैंडराइटिंग में क्लास में नोट कीजिए। और आप उसके बाद रूम पे आइए, ऐसा लिखिए कि देख के पढ़ने का मन करे, यानी ऐसा नहीं कि जैसे घिस-पिट लिख दिए रूम पे आए उल्टे मन ही नहीं लगा। इसलिए ऐसा सुंदर फेयर बनाइएगा, क्लास में जब टीचर पढ़ाते तो उसी टाइम आपको फेयर बनाना, और आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा करें तो आपके पास क्या होगा, तो टाइम ज्यादा बचेगा रिवीजन करने का। आप बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। बट दूसरी चीज आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 12th में आ गए, डिसिप्लिन मेंटेन बहुत जरूरी है। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने घर की स्थिति को समझो। सिंपल, आपको मोटिवेट दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। आपको मोटिवेट होने का सिंपल एक ही तरीका है, आपका अपना घर का स्थिति समझना होगा। आपके घर का स्थिति कैसा है उसके अनुसार आप देखें और मेहनत इतना करें कि कामयाबी हमें मिले। आपको पता होगा ना, आपके रिश्तेदार आपको ताने मारते होंगे, आपके पड़ोसी आपको ताने मारते होंगे, उस सबको दिखाना है ना। इसलिए मेरे दोस्त 1 साल लीन हो जाओ, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो और बेहतर तरीके से तैयारी करो। कोचिंग से आओ, रूम में बैठो, तैयारी करो। फिर ऐसा समय, ऐसा नहीं कि घूमना है, शाम में घूमना है, टहलना है। स्टूडेंट का विकास कैसे होगा, उसका मानसिक शारीरिक विकास होगा खेलने से होगा, लेकिन एक समय से। इसलिए आप पढ़िए और पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कल से हमारी फिजिक्स इंट्रोडक्शन, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, तो हमारी जो क्लास फिजिक्स की है वो फिजिक्स में आपको बेहतर पढ़ाऊंगा, और जितना मैं कराऊंगा आप उसको बारीकी से समझिएगा और आपको जीवन में कभी भी फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।